नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका मैन ऑफ आइडियाज़ मिस्टर अजय शर्मा। जी हाँ, आप सबको देखो अब क्या है टॉपिक, आप सबको मेन टॉपिक तो आप लोगों को पता है कि क्या है। ऐश ने फिर से धोखा दे दिया, राइट। अब ऐश ने धोखा दे दिया, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब के कारण के पीछे का मेन रीज़न क्या है, क्यों चीज़ें वहीं अटक जाती है बार बार। क्योंकि यहाँ से आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम लोग हैं। क्योंकि जितने लीडर्स हैं, जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, सब कुछ बंधे पड़े हैं एक ही जगह पे, जिसके वजह से क्या होता है कि अब वो लोग जो बातें करते हैं वो जब वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं तो आपको को लगता होगा कि बहुत सही है, तो उनको खंडन करने वाला, उनको बताने वाला कि आप लोगों को कि हाँ ये बात गलत है, ये फैक्ट गलत है, तो वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैन ऑफ आइडियाज़ अजय शर्मा ने मेरे वीडियो का जवाब दिया है। उन्होंने मुझे कुछ धमकी दी है, कुछ बातें बखिया उघेरने की बात की है, तो उनको डेफिनेटली तो ऐसे बातों को भी समझना ज़रूरी है कि अगर वो मेरी बखिया उधेड़ना चाहते हैं तो क्या फैक्चुअली या लॉजिकल तरीके से सही तरीके से मतलब वो सही है, या फिर वो जस्ट मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ उस वजह से वो उतना गुस्सा है, या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ या फिर हम लोग आपस में कुछ बोल रहे हैं वो सही है। तो कैसे डिसाइड होगा? वो फैक्ट्स पे डिसाइड होगा। और फैक्ट्स कब होगा? जब डिस्कशंस होंगे। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया। तो यूट्यूब आज ऑफिस से आते आते ये समय मुझे यूट्यूब ने ये रेकमेंड किया, इसलिए थोड़ा सा लेट ही मैं बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली अपडेट है क्या। क्योंकि ये आप लोग समझोगे तब जाके आप अगर कोई भी बातें उनकी बातों को, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े लीडर्स माने जाते हैं ना, जब उनकी बातों को आपके सामने, उनके बातों को अगर कोई रखेगा तो फैक्ट तरीके से आप उनका जवाब दे सको, उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। अब अजय शर्मा का ये कहना है कि ऑनेस्ट क्रिटिक को लेकर जवाब ये दे रहे। पहले तो उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं नामकरण का उस्ताद हूँ, टेकमैन ऑफ इंडिया मैंने ही नाम दिया है, और बहुत सारे नाम उन्होंने भी दिया है, और उन्होंने मेरा नाम चिरकुट रख दिया है। तो चिरकुट मैं अपने वीडियो में खुलेआम मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं करता कमेंट में मुझे चिरकुट लिखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा पर्पज़ यहाँ पर आके टाइम पास करना नहीं है, मज़े लेना नहीं है यूट्यूब के। तो उन्होंने मुझे कुछ वार्निंग दी है कि मेरा कुछ भी इनक्रेडिबल इंडिया को बोलने से पहले, इनक्रेडिबल इंडिया मतलब उनका चैनल को बोलने से पहले, उनके लोगों को बोलने से पहले, तो अपना मतलब उनके बैकग्राउंड को चेक कर लो कि वो कौन है, किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो आपने जिसको पहले तो जिसको बोल दिया, बहुत लोगों को आपने बोला है, तो उनके साथ मेरा कंपेयर मत करो। मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेक करो, और अगर मेरे खिलाफ, मेरे इनक्रेडिबल इंडिया चैनल के खिलाफ कुछ बोलते हो तो मैं बखिया उधेड़ दूंगा, तुमको एक्सपोज कर दूंगा। इनफैक्ट उन्होंने पता कर लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या। बहुत ही जल्द वो आप लोगों को वो बताने भी वाले हैं। तो आप लोगों के लिए तो खुशखबरी है ना, कि मेरे बारे में आपको सब कुछ, मेरा नाम सब कुछ पता चलने वाला है। तो उनका यही कहना है कि कुछ भी अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया के खिलाफ, चैनल के खिलाफ बोलते हो तो आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो। और उन्होंने अपनी देशभक्ति प्रूफ करने के लिए यही बताया कि मैं कौन हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स को 20 साल तक मैंने सर्व किया है, और मैं देश सेवा, मुझसे ज़्यादा आप नहीं जानते, मुझे देश सेवा मत सिखाओ, मैंने भारत देश की सेवा की है 20 सालों तक। तो अब मेरे पॉइंट्स क्या है? देखो अजय जी, मेरा ना कोई पर्सनल ग्रज किसी भी, ना कॉपी ट्यूबर के खिलाफ है, ना ही किसी फाउंडर्स या किसी लीडर्स के खिलाफ है। मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं जावेर क्यों करता हूँ मालूम है? क्योंकि वो किस तरह के वीडियोस बनाते हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी रिसेंट में बेचारे किसी रिटायर्ड आदमी को लेके उसको ये समझा रहे कि 20 साल आपका लाइफ ख़राब कर दिया उसमें जॉब करके, और 5 साल से जो बिना पैसे के ऑन पैसिव कर रहा है उसमें उसका लाइफ सक्सेसफुल है। ऐसे कंपैरिजन करोगे तो गलत है ना। अगर ऑन पैसिव ने यहाँ पे सबको, मान लो लखपति करोड़पति छोड़ो, महीने मैंने 5-5, 10-10 हज़ार भी देना शुरू कर दिया होता, फिर आप किसी को लेके एग्जाम्पल दे रहे हो, समझा रहे हो, तो मुझे खुशी होती। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे फाउंडर्स सारे आगे बढ़े, गरीब फाउंडर्स आगे बढ़ सके, खुश हो, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उनके सपने पूरे हो। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, ऑन पैसिव ने अभी तक कुछ उखाड़ा ही नहीं, और 20 साल जिसने नौकरी दिया उसको आप बता रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसलिए मैं किसके खिलाफ हूँ? मैं ना आपके खिलाफ हूँ, ना किसी कॉपी ट्यूबर के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ जब आप लोग, कोई भी कॉपी ट्यूबर हो, कोई भी लीडर हो, कुछ भी ऐसी बातें मोटिवेट करने के लिए यूज़ करोगे फाउंडर्स को, जिनकी वजह से उनके सपने टूट जाते हैं, या फिर जिनकी वजह से उनका लाइफ टाइम सब ख़राब हो रहा है, तो मैं आऊँगा, मैं अपने बातें बोलूँगा, और मैं अपनी बातें फैक्ट्स और लॉजिक्स के साथ बोलता हूँ, और मैं 95% एक्यूरेसी के साथ चल रहा हूँ टिल डेट। मुझे खुशी होती है इस बात को लेके। जब 1-1.5 साल पहले मेरे पास कमेंट आया, किसी ने मैसेज किया मेरे मोबाइल पे उस समय कि आपके वजह से मैं आज जॉब ज्वाइन कर लिया हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैंने वो जॉब स्टार्ट कर लिया, मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया, ऑन पैसिव के भरोसे अभी बैठना ठीक नहीं है, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। तो अच्छा लगा ना। आज के दिन आप तो यही बोल रहे हो, हमने कब कहा था कि आप खाली बैठ जाओ? अरे आपने कभी नहीं कहा,
लेकिन आपने सिचुएशन एनवायरनमेंट ऐसा माहौल बना के रखा, ऐसा क्रिएट करके रखा कि ऐसा लगता था कि उस समय 2020, 2021, 2022 में, अरे भैया अगले ही महीने, अगले ही हफ्ते ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस बेस पे लोग खाली बैठे 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 2-3 साल निकाल दिए। समझ ही नहीं आ रहा आपको ये बात। आप ये बोल रहे हो कि किसके खिलाफ, कि कौन से फाउंडर्स के आप वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हो। खुद फाउंडर हूँ। अरे मैं बैक ऑफिस हमेशा चिल्लाता हूँ। मेरे जो टीम थे उनका मैंने 2 आईडी अभी भी रखा हुआ है। पेड नहीं किया मैंने, वो इसलिए रखा कि बैक ऑफिस के अपडेट्स चेक करता रहूँ। मैंने तो कब का कैंसिल करवा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसलिए जब मैं कुछ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो ये फाउंडरशिप ये कुछ नहीं है। अजय जी आपको इतना कुछ बढ़िया बात कर रहे हो, ये फाउंडर की जो बातें करते हो ना, मुझे थोड़ा सा हंसी और शर्म भी आती है। आपको अभी तो नहीं, 2-3 साल बाद समझ में आएगा। इसलिए मैं किसी भी के खिलाफ़ अगर कुछ बोलता हूँ, और जो दद्दू जी के खिलाफ़ जो मैंने बोला ना, वो मैंने खुद नहीं बोला, वो किसी ने मुझे शेयर किया। जब मैंने देखा कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं, हमारे जितने लॉजिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल है, लॉजिकली पॉजिटिव हम लोग जो है लोग हैं, उनके खिलाफ़ कुछ बोल रहे हैं, तो मेरी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्यों लॉजिकल लोगों को, क्यों पॉजिटिव, जो एक्चुअल में जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, उनको क्यों नेगेटिव बोला जाएगा। मैं तो आऊँगा बीच में बताने के लिए, नहीं मैं या फिर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर मुझे जो सही कमेंट करते हैं, वो लोग नेगेटिव नहीं है। दे आर लॉजिकली पॉजिटिव तो पॉजिटिव, लॉजिकली पॉजिटिव। समझो इन चीज़ों को। इसलिए आई डू नॉट केयर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप ऐश को भगवान मानते हो, है ना। जब आप ऐश को भगवान मानते हो, तो जब मैं ऐश के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है कि इट विल मैटर फॉर मी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। कुछ भी हो आपका बैकग्राउंड, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप मुझे एक्सपोज करोगे तो मुझे खुशी होगी, एक्सपोज कर दो ना, ताकि मैं ये बोल सकूं कि चलो ये मेरी गलती नहीं है, मुझे किसी और ने एक्सपोज किया है तो मैं चौड़े में आऊँगा। मैंने चोरी करके थोड़ी बैठा हुआ है कि मैं छिपके से बैठ जाऊँगा, अरे डर गया, अरे अजय शर्मा जी आपके पैर पड़ रहा हूँ मैं, आपने मुझे एक्सपोज कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो चोरी करके बैठा हुआ था। नहीं ना, मैं तो और खुले में आके आपको एक्सपोज करूँगा। आज के दिन टिल डेट मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके वजह से मुझे ट्रैक ना किया जा सके। मुझे समझ नहीं आया कि आपका वो ट्रैकर क्या किया जा रहा है। अगर मैं सही ढंग से मुझे ट्रेस ना कर सके, ऐसा कुछ प्लानिंग करता, तो आप कभी भी ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं, उसके बाद भी आप ट्रेस नहीं कर रहे हो और बड़ी बड़ी बातें आके बता रहे हो। करो ना, सब कुछ ईजी तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास सही सोर्स है तो करो। मैं तो और चौड़े में आऊँगा और आपको एक्सपोज करूँगा और आप लोगों के खिलाफ़ बोलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं ऐश के खिलाफ़ बोल सकता हूँ और ऐश को आप भगवान मानते हो, तो आपसे कौन डरने वाला है कि मेरा बैकग्राउंड चेक कर लो। क्यों चेक कर लो आपका बैकग्राउंड। ठीक है, आप 20 साल इंडियन एयरफोर्स को आपने सर्व किया, देश की सेवा किया, सैल्यूट करता हूँ आपको। लेकिन भाई देशभक्ति को यहाँ ऑन पे सिप के साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे कौन सी देशभक्ति हो रही है। 5 साल से लोग लोन ले लेके बैठे हैं, गरीब इंटरेस्ट दे के बैठे हैं, मरे पड़े हैं, बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ के बैठे हुए थे। ये कौन सी देशभक्ति हो गई। आपने देशभक्ति की, उसके लिए सैल्यूट करता हूँ मैं। जितने भी हमारे इंडियन आर्मी हैं, जितने भी आपके डिफेंस के लोग हैं, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये मैं 20 साल तक सर्व किया, ये किया, वो सब बताने की क्या ज़रूरत है। चलो आप अपने व्यूअर्स को एक बात बताओ, आप मुझे ये आंसर दीजिए, या फिर जितने भी मेरे सुनने वालों को आंसर दीजिए कि आपने देश की सेवा सिर्फ 20 साल तक ही क्यों की। लॉजिकली बताइए। मैं हमेशा लॉजिकल और फैक्ट्स पे बात करता हूँ और इसका आंसर भी मैं लॉजिकल और फैक्ट्स के साथ आपको बताऊँगा। आप इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, देश सेवा की जो यहाँ पर गोली आके चिपका रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर देश की सेवा इंडियन आर्मी या फिर कोई भी डिफेंस में आप जा रहे हो, तो वो बोलता है 50-60 साल तक करो ना। जब रिटायर हुए थे तब तो यही कहना है उनका, तो ये कहना नहीं था ना 20 साल के बाद आप छोड़ दो। वो तो चाहते हैं कि भैया आप हमारे साथ 40 साल करो, 50 साल करो, 60 साल करो। 20 साल ही क्यों किया आपने। फैक्ट्स और लॉजिक बताओ। मैं बताता हूँ। वो ये है कि जो भी है डिफेंस में ये रूल है कि आपको मिनिमम 20 साल तक अगर करोगे, मतलब अलग अलग होता है, मतलब 10 साल 15 साल वाले भी हैं, जो 20 साल वाला जो है, 20 साल वाले जो कैटेगरी में आप आ रहे हो, तो इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको 20 साल मिनिमम करना था ताकि आपको पेंशन मिल सके। और जैसे आप वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लोगे तो आपको दूसरा धंधा भी कर सको, दूसरा काम भी कर सको। यही है ना। अगर मैं लॉजिकली मतलब एक सोच के बोलता हूँ कि आप एज ए सर्जन रिटायर हुए होंगे मैक्सिमम,
तो आप देश की सेवा क्यों नहीं किया आगे जाके? आप JWO बन सकते थे ना, जूनियर वारंट ऑफिसर बन सकते थे, उसके बाद वारंट ऑफिसर बन सकते थे। किसने रोका था देश की सेवा? देशभक्ति खत्म हो गई थी जो 20 साल में निकल के आ गए। अब क्योंकि आपको पता था कि मैं पेंशन तो मुझे यहाँ से 20 साल में अब मिलनी है मिनिमम, और उसके बाद मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। ये देश सेवा वाली गोली ना यहाँ पे आके मत दिया करो। मैं हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक्स पे बात करता हूँ, मैं हर चीज़ आके खंडन नहीं करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आके इधर आके बकचोदी करके चले जाओ। मैं सिर्फ फाउंडर्स के खिलाफ कुछ भी इधर उधर की बातें होती है तब मैं आके आप लोगों के पीछे पड़ता हूँ, ऐसे आके नहीं पड़ता। इसलिए आई डू नॉट केयर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आई गिव अ डैम, ठीक है। और जब इनक्रेडिबल इंडिया चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो, फलाना धिमकाना ऐश मार्टी डिगामो क्रेज प्रेस, आई डो नॉट केयर। आई केयर इज़ इफ़ यू आर मिसलीडिंग द फाउंडर्स। अगर आप उसको कुछ गलत सपना दिखा रहे हो, कुछ गलत एग्जांपल्स दे रहे हो और गलत एग्जांपल दे के मोटिवेट कर रहे हो, तो मैं आपके इनक्रेडिबल चैनल इंडिया सुनता तो नहीं था, आपसे सुनना शुरू करूँगा और आपके पीछे पड़ जाऊँगा उसमें। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।